क्या अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर सीधा हमला करके उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई का खात्मा कर दिया है? Fox News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है? और अगर उतारा है तो क्या दुनिया में अब शांति आएगी या फिर पूरी दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी जाएगी जिसका अंत क्या होगा वो किसी को नहीं। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले होने शुरू हुए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 दुनिया के बड़े देश इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे हैं। इन ऑपरेशन में दिन भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन इन सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बीच में जब यह खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े एविल यानी शैतान को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि हमने शैतान के साथ साथ उसके खानदान और इजराइल के तमाम थिंक टैंक, चाहे वो नेता के तौर पर हो या फिर फौज के तौर पर, सबको मार डाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर एक खौफनाक शुरुआत का संकेत। ईरान की मीडिया, वहां के विदेश मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि खामनेई जिंदा हैं, वो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, वो बदला लेंगे। इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात याद दिखाई जाएगी। लेकिन संकेत कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्पीच लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई। उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई कहानियों को बयां कर रही है और इन कहानियों के बीच में मोसाद का वो ट्रैक रिकॉर्ड जो ये दावा करता है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ा उसको खत्म कर दिया। क्योंकि मोसाद को लेकर यह माना जाता है कि मोसाद के पास जानकारी अपने दुश्मन के बेडरूम तक होती है। सवाल यह कि क्या मोसाद ने ट्रैप करके खामनेई उनके साथ वालों को मरवा दिया? क्योंकि युद्ध आमतौर पर रात में होते हैं। बैठक सुबह 8:15 बजे हो रही थी। 8:15 बजे क्या सब एक साथ बैठे और उसी वक्त किसी ने जानकारी दी और मोसाद इजराइल ने वहां पर बम बरसाकर सबको एक साथ खत्म कर दिया? या फिर यह मोसाद का एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की जनता अब क्या करेगी। क्योंकि चाहे नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान की जनता से कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ईरान की सड़कों पर सैकड़ों बच्चों का कत्ल हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता, उनके 40 से अधिक टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया, तो क्या ईरान की जनता जो है वो अमेरिका, इजराइल के साथ खड़ी होगी या इन मासूमों के जनाजों को देखकर महाजिहाद की तरफ बढ़ेगी? दावे रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में खामनेई के पूरे खानदान को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। दुनिया डरी हुई है, भारत भी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने 90 लाख भारतीयों को इस जलती हुई खाड़ी में असुरक्षित कर दिया। और भारत के मन में डर यह है कि क्या वो अपने लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल पाएगा, क्या उसके लोग सुरक्षित हैं? सवाल दुनिया को लेकर भी, क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्क जो हैं वो अलग अलग तरफ घटते बढ़ते जा रहे हैं। कोई ईरान की तरफ जा रहा है, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप, नेतन्याहू ने विश्व को वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज दिया है या खामनेई के खात्मा करके ईरान का नक्शा बदल दिया है और एक नए दौर की शुरुआत कर दी है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में इजराइल, अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के सारे सवालों के जवाब, खामनेई के जिंदा रहने, ईरान के पलटवार करने की सारी बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अब जब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही खबर हम आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि युद्ध के दौरान सबसे जल्दी या पहली जंग जो लड़ी जाती है वो इंफॉर्मेशन की होती है, फेक न्यूज की होती है। ऐसे में जब दुनिया भरी खबरें वायरल हैं तो आप तक सच्ची और सटीक खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो वीडियोस अपने आप तक पहुंच जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। अब सवाल पहला, क्या खामनेई के अंत के साथ
ईरान का परमाणु खेल खत्म? क्योंकि इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लॉयन रोड नाम दिया था, शेर की दहाड़। अब खबर यह आ रही है कि यह हमला इतना सटीक था इजराइल का कि खामनोई, उसके परिवार के सदस्य जिसमें दामाद, बहू, सब मर गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान का वो जो अभेद कॉम्प्लेक्स था उस पर एक साथ बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गई। इतना भयंकर धमाका था कि संभलने का मौका ही नहीं दिया। इजराइल ने प्लानिंग के तहत रात के अंधेरे का इंतजार नहीं किया, सुबह 8:15 बजे दिन के उजाले में हमला किया। फॉक्स रिपोर्ट ने तो कह दिया कि 40 सबसे बड़े नेता, शीर्ष अधिकारी एक साथ मारे गए। रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने खामनोई की लाश को देखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट कर दिया कि अब खामनोई मर चुके हैं, ईरान की पूरी हुकूमत जो है उसके सिर को हमने काट दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अब ईरान को इससे निकलने में दशकों लग जाएंगे। हालांकि ये दावे अब तक सत्य नहीं है, पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस बात की पुष्टि हुई है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। क्योंकि ये ऑपरेशन लॉयन रोर के बीच दुनिया ने तबाही की तस्वीरें देखी। ईरान के दक्षिण इलाके से, मीनाब से एक स्कूल पर हमला होता है, 108 मासूम बच्चे मर जाते हैं। जो तस्वीरें आई वो आंखों से आंसू निकालने वाली थीं, क्योंकि कोई पिता अपनी बच्ची की किताब को पलट रहा था, कोई बैग से अपने बच्चों को पहचान रहा था। 108 मासूम बच्चे अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई की भेंट चढ़ गए। वॉलीबॉल की 20 महिला खिलाड़ियां इसकी भेंट चढ़ गई। ईरान में 200 से अधिक लोग मर चुके हैं। मासूमों और खिलाड़ियों के खून से सनी जमीनें जो हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जंग केवल सेना तक नहीं है। वो जो दावा किया जा रहा है कि हम टारगेटेड अटैक कर रहे हैं वो सच नहीं है, एक काला सच और है, और वो मासूमों के खून से लिखा जा रहा है। और इन सब के बीच में वो सवाल है कि अगर खामनोई उस कमरे में मार दिए गए तो क्या तेहरान के भरोसेमंद घेरे में कोई गद्दार बैठा था? मोसाद पहले भी कर चुका है, ईरान की टॉप लीडरशिप में, टॉप पदों तक वो अपने स्पाई को बैठा चुका है। और अगर इस बार ये हुआ है और ये खामनोई मारे गए हैं तो ईरान की मोसाद ने फिर वही करवाया है। किसी गद्दार को बैठाया ईरान की फौज में खामनोई के आसपास, जिसने मोसाद को पल पल की लोकेशन दी और ऑपरेशन रोड को सक्सेसफुल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, जिनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो भी यह दावा कर रहा है कि हमने तेहरान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, नेतृत्व ने खत्म कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है कि मलबा जो था उसमें खामनोई की पहचान वाली अंगूठी मिली है, जो इस खबर को पुख्ता कर रही है। तो क्या किसी गद्दार ने ईरान को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, खामनोई के शासन को खत्म कर दिया? वो खामनोई जो बीते 40-50 साल से हर चीज से लड़कर जिंदा थे, जिन्हें ईरान में अमर जैसा माना जा रहा था, वो अब एक बार युद्ध की शुरुआत में ही खत्म हो गए? या फिर ये लड़ाई बाकी है? फतेह खबर बाकी है। खामनोई की मौत के दावे अधूरे हैं। देखो, ईरान ने पलटवार तो किया है, खामनोई जिंदा हैं या मर गए ये पता नहीं, लेकिन ईरान ने प्रतिशोध में पलटवार किया और नाम दिया है फतेह खैबर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जब प्रतिशोध का बटन दबाया तो 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन जो हैं वो आग के गोलों की तरह आसमान में उड़े। ईरान का संदेश साफ था कि अगर हमारे घर पर हमला करोगे तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं। आधी रात को ईरान की मिसाइलें दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दहला रही थी, वो बहरीन को दहला रही थी, कतर को दहला रही थी। शिया और सुन्नी देश के जरिए एक मुस्लिम एकता का दावा जो था वो खोखला पड़ रहा था, क्योंकि शिया देश ईरान ने अपने आसपास के 6 सुन्नी देशों पर हमला किया था, ये कहते हुए कि तुम अमेरिका का साथ दे रहे हो, हमला तुम्हारे घर पर। दुबई एयरपोर्ट इसका नतीजा है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुबई जैसे आलीशान शहर में आज खौफ का मंजर है कि लोग लग्जरी छोड़कर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में शरण ले रहे हैं, घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं। बुर्ज खलीफा के बगल में मिसाइल गिरी है, तमाम बड़े बड़े होटलों पर मिसाइल गिरी है। ईरान ने मिसाइलों के साथ साथ खाड़ी देशों के डिजिटल सिस्टम पर भी साइबर अटैक किया है, जिससे बड़े शहरों की बिजली जो चली गई है। ईरान ने बता दिया है कि वो एक रात में हारने वाला नहीं है।
हालांकि इन हमलों ने आपस में नुकसान भी किया है। सऊदी अरब